नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकित सिन्हा है और मैं कंसल्टेंट एमडी फिजिशियन हूं कानपुर में। आज मैं बात करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है इंसोम्निया यानी अनिद्रा यानी नींद न आना। क्या आप जानते हैं कि नींद न आने की वजह से कितनी परेशानियां होती हैं और कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, शरीर में कितने चेंजेस आते हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं अनिद्रा यानी इंसोम्निया के बारे में। आपको बता दें दोस्तों कि इंसोम्निया यानी अनिद्रा यानी नींद न आना 40 साल की उम्र के बाद होती है और 20 से 30% लोगों में होती है, जो कि आज के समय में बड़ी कॉमन है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कितने प्रकार की इंसोम्निया यानी अनिद्रा यानी नींद न आना होता है। देखिए, सबसे पहले एक होता है कुछ लोगों को नींद तो आती है मगर पूरी नहीं आती, ठीक। दूसरा, कुछ लोगों को नींद आती है मगर ब्रेक में आती है, और कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती। आइए आगे जानते हैं इसकी वजहें क्या है। इंसोम्निया यानी अनिद्रा, आइए जानते हैं इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले एक होता है डिप्रेशन, जिसकी वजह से लोगों को नींद नहीं आती। दूसरा, एडिक्शन मतलब जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या किसी भी प्रकार का एडिक्शन जिनको होता है, उन्हें भी अनिद्रा यानी इंसोम्निया पाया जाता है। तीसरा कारण होता है एंजाइटी। चलिए आपको बता दें, एंजाइटी आज के समय में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अनिद्रा पैदा करती है, क्योंकि हमारा यूथ जो है, हमारा जवान यूथ जो आज के समय में है, वो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी ग्रस्त है, क्योंकि इसके द्वारा एक परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा होती है जिसकी वजह से अनिद्रा होती है। परफॉर्मेंस एंजाइटी आपको पता है कि क्या होता है? परफॉर्मेंस एंजाइटी होने का कारण होता है, जैसे आपका कल एग्जाम है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपको किसी से मिलना है, तो ये चीज परफॉर्मेंस एंजाइटी पैदा करती है। चौथी चीज स्ट्रेस, जो कि आप जानते हैं स्ट्रेस तो सभी लेते हैं, लेकिन आज के समय में ये भी बहुत कॉमन हो गई है। अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस लेते हैं लोग, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। इसलिए हमें ये एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि इंसोम्निया यानी अनिद्रा एक बीमारी है, ना कि कोई जो है छोटी सी प्रॉब्लम है। आइए दोस्तों जानते हैं अब नींद के ड्रॉबैक क्या है। देखिए, आपको अगर नींद पूरी तरीके से नहीं आती तो आप एक्टिव फील नहीं करेंगे, आपको डरावने सपने आ सकते हैं रात में, और आप अपने आप को इनसिक्योर फील करेंगे। नींद पूरी ना होने की वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ापन डेवलप हो सकता है, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे आप इनसिक्योर फील करेंगे, लोगों से बात करने में जो है डरेंगे, आपको जो है डर लगेगा कि मैं किस तरीके से अपने आप को आगे रिप्रेजेंट करूं। नींद पूरी ना होने की वजह से आपने वॉच किया होगा कि हैंड्स एंड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन जो है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपने घर पे बैठे हैं या अपनी टेबल वर्किंग टेबल पे बैठे हुए हैं और हमने अपना पेन उठाया, साथ में रखा हुआ एक ग्लास जो कि गिर गया, जो हम लोग को लगता है कि एक जानबूझ के नहीं हुआ है, लेकिन ये एक डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं हैंड्स आई कोऑर्डिनेशन मूवमेंट डिसऑर्डर, जो कि आपकी नींद पूरी ना होने की वजह से होता है। और आपको हम बता दें कि योर ब्रेन can't read the emotions of other persons who are standing in front of you properly। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, क्या आपको पता है नींद पूरी ना होने की वजह से और क्या हो सकता है? नींद पूरी ना होने की वजह से जब आप दूसरे दिन अनिद्रा के कारण जब आप उठेंगे तो आपके शरीर में दर्द होगा, आपको अनईजीनेस लगेगी और आप किसी भी कार्य को करने में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आगे आपको बताएंगे कि और क्या चीजें हो सकती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी स्लीप साइकिल यानी जो है नींद पूरी ना होने की साइकिल जो रहती है, अगर वो पूरी नहीं होगी तो आपको आपकी आंखों के चारों तरफ डार्क सर्कल्स होते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन चीज है और जिसके लिए लोग इलाज कराने न जाने कहां कहां जाते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये रिलेटेड होता है हमारी स्लीप साइकिल से। आपकी स्लीप साइकिल अगर पूरी नहीं हो रही है तो आपको पता है दोस्तों कि आपके फेस पे पिंपल्स भी हो सकते हैं, शायद नहीं पता होगा। लेकिन आपको यह भी बता दें कि हमारी स्लीप साइकिल जब पूरी होती है तो हमारी कई चीजें मेंटेन रहती हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सोते टाइम या हम लोग जब अच्छे से नींद लेते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं। अगर हम लोग सोएंगे तो हमारे अंदर इम्यून सिस्टम हमारा बहुत अच्छा काम करता है। हमारे ना सोने की वजह से हमारी स्लीप साइकिल जो डिस्टर्ब होती है इंसोम्निया की वजह से, आपको पता है उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है। और इम्यून सिस्टम तो आज के समय में सबको मालूम ही है, कोविड के बाद कितनी जरूरी चीज है। इम्यून सिस्टम हमारी छोटी छोटी बीमारियों से लड़ता है।
अगर हम लोग अच्छे से सोएंगे, हमारी स्लीप साइकिल पूरी होगी, तो हमारा इम्यून सिस्टम, आपको बता दें कि रात में इज ऑन हिज पीक व्हेन वी स्लीप। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि स्लीप साइकिल क्या है। हमारे ख्याल से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि स्लीप साइकिल होती क्या है। देखिए, स्लीप साइकिल होती है दो प्रकार की। एक होती है REM, जिसको कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट में ये वो फेज है हमारी नींद का, हमारी स्लीप साइकिल का, जिसमें हमारी ब्रेन, हमारी आंखें सोते टाइम सपना देखती हैं। दूसरी चीज हमारा है NREM, यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये वो फेज है हमारी नींद का जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेमोरी में हमारे स्टोरेज होती हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि नींद या फिर हमारी स्लीप साइकिल पूरी होने पे हमें फायदा क्या होता है, इसके प्रॉफिट्स। देखिए, सबसे पहले जो लोग प्रॉपर नींद लेते हैं, आपको पता है वो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और हमेशा यूथफुल रहते हैं। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोगों के चेहरे पे अलग सा चार्म रहता है। आई थिंक आप सर्च करिएगा, देखिएगा कि उन लोगों की नींद और उन लोगों का कंफर्ट जोन जो है वो प्रॉपर रहता है, इसलिए उनके चेहरे पे यूथफुलनेस, अट्रैक्टिवनेस और सारी चीजें रहती हैं। दूसरा, चेंज द एटमॉस्फेयर ऑफ योर रूम। अपने कमरे का एटमॉस्फेयर अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तब भी आपको नींद आने में आसानी होगी। अगर आप दिन में, ये जानने वाली बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि अपने यहाँ पे, अपने इंडिया में लोग छोटे छोटे नैप्स लेते हैं दिन में और शाम को, तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है कि अनिद्रा यानी इंसोम्निया आगे डेवलप हो। तो इसलिए आपको छोटे छोटे नैप्स जो है नींद के, वो आपको तोड़ने पड़ेंगे। आपको पता है कि अगर आप दिन में अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, छोटे छोटे काम करते रहेंगे, तो आपका शरीर थकेगा, और आपका शरीर जब थकेगा तो शाम को और रात को सोते टाइम आपको नींद आपके प्रॉपर टाइम पे ही आएगी। इसलिए कोशिश करें कि अपने छोटे छोटे काम, अपने छोटे छोटे जरूरतें खुद पूरी करें। चलिए, मैंने आपको ये बताया कि नींद लाने के प्रॉपर कारण क्या होते हैं। एक चीज लेकिन ये भी गौर करने वाली बहुत जरूरी है, क्या आप ध्यान दीजिएगा अपनी दिनचर्या में, क्या आप कैफीन का सेवन तो ज्यादा नहीं करते हैं? चलिए आपको बताते हैं कि कैफीन कहाँ मिलता है। कैफीन मिलता है चाय में, कैफीन मिलता है हमारी कॉफीज में, ठीक है। जो लोग कैफीन का सेवन ज्यादा करते हैं उनमें भी नींद प्रॉपर नहीं आती है। इसका मतलब मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि आप दिन में अगर चाय या कॉफी का सेवन ज्यादा करते हैं तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है, आपको इंसोम्निया यानी अनिद्रा डेवलप हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपकी स्लीप कंफर्टेबल होगी तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएंगी। आपको बता दें, इंसोम्निया अनिद्रा है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम को लेके चलती है, जो कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की बहुत बड़ी ताकत रखती है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि स्लीप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू इन आवर लाइफ एट द प्रेजेंट टाइम। सो इसलिए ध्यान रखें और अपने इंसोम्निया का, अपनी निद्रा पे ध्यान रखें कि किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो ये मेरी आपको सलाह है कि प्लीज कॉन्टैक्ट टू योर नियरेस्ट डॉक्टर। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा ये बनाया हुआ वीडियो और हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। मैं डॉक्टर अंकित सिन्हा, कंसल्टेंट फिजिशियन फ्रॉम कानपुर से आपका धन्यवाद करता हूं।